अफ्रीकी देश सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच हुए भीषण संघर्ष की वजह से पूरा देश दहल गया। इस खूनी झड़प में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। बाद में यूएन की पहल पर दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इसके बाद भी सूडान शांत नहीं हो सका। लगातार भीषण गोलीबारी और बम धमाकों से वहां के कई इलाके कांप गए। चारों तरफ हो रहे हमलों की वजह से वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। राजधानी खर्तूम का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां बम धमाकों की गूंज ना सुनाई पड़ी हो। सेना और आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच कई जगहों पर खूनी झड़पें हुई। यही नहीं, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लड़ाकू विमानों ने आसमान से मिसाइलें भी बरसाई, जिससे वहां के एयरपोर्ट पर कोहराम मच गया। इस हमले में वहां का एक विमान आग की लपटों में घिरा नजर आया। इसी तरह कई इमारतें बम और मिसाइलों के हमलों से तबाह हो गई। एयरपोर्ट पर हमले की वजह से वहां उड़ानें बंद कर दी गई और ऐसे में वहां रहने वाले दूसरे देशों के नागरिक फंस गए। वो इस खून खराबे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन सूडान से बाहर निकलने की तमाम फ्लाइटें बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सूडान में वहां की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच ही जंग छिड़ी है। राजधानी खर्तूम के आसमान में कई जंगी जहाज मंडराते दिखाई दिए। ताबड़तोड़ हमलों से मरने वालों और घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में भारत ने इन घटनाओं पर दुख जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर वहां फंसे भारतीयों को निकालने और मरने वाले भारतीय नागरिक के परिवार वालों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सूडान में विवाद की वजह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को आर्मी में शामिल किए जाने की मांग जताई जा रही है। खबर है कि सूडान की सेना चाहती है कि वहां अर्धसैनिक बल के तहत आने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को सेना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि आरएसएफ खुद को सेना का दर्जा देता है। यही नहीं, उसके जवानों ने कई जगहों पर कब्जा करने का दावा भी कर दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिणी खर्तूस में मौजूद सूडान की सेना के कुछ ठिकानों पर अब आरएसएफ का कंट्रोल है और उसने सूडान के राष्ट्रपति भवन और एयरपोर्ट समेत कई दूसरी सरकारी इमारतों पर कब्जे का दावा किया। कहा जा रहा है कि आरएसएफ के लड़ाके अब सेना के मुख्यालय पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं, जिसे देखते हुए वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही पूरे शहर में सेना के जवानों को तैनात किया गया। वहीं अमेरिका और रूस समेत दुनिया के कई देशों ने वहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। तो युद्ध के बीच रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री के भारत दौरे के दौरान रूस से तेल की खरीद पर कोई नई डील हो सकती है। पाकिस्तान के कोहिस्तान में चीन के नागरिक के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जमकर हंगामा किया और चीन के नागरिक की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने चीन के एक नागरिक पर ईश निंदा का आरोप लगाया और पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। बताया गया कि फिलहाल चीन का वो नागरिक पुलिस की सुरक्षा में है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और वो हंगामा करने लगे। इन लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया और चीन के नागरिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। खबर है कि चीन के एक अधिकारी ने नमाज के लिए ज्यादा समय बिताने पर कर्मचारियों को डांटा था, जिसके बाद इन लोगों के गुस्से का पारा चढ़ गया।